नमस्कार किसान भाइयों। सरकार ने घटाया धान खरीद का लक्ष्य। अब धान किसानों का क्या होगा, आइए जानते हैं कृषि जागृति के इस वीडियो में विस्तार से। धान भारत की एक प्रमुख फसल है जो देश की खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत सरकार हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर किसानों से बड़ी मात्रा में धान खरीदती है। यह खरीद भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई और राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देना और देश में खाद्य भंडारण बनाए रखना है। सरकार ने धान खरीद का लक्ष्य घटाया है, जिससे किसानों के मन में कई सवाल और चिंताएं पैदा हुई है। इस फैसले का सीधा असर उन किसानों पर पड़ेगा जो अपनी धान की फसल बेचने के लिए सरकारी खरीद पर ही निर्भर रहते हैं। केंद्र सरकार ने आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान की खरीद का लक्ष्य घटाकर 463.4 लाख टन कर दिया है। यह लक्ष्य मौजूदा 2025-26 सीजन के 485 लाख टन की तुलना में लगभग 4.5% कम है। दिलचस्प की बात यह है कि पिछले सीजन में अगस्त तक वास्तविक खरीद 515 लाख टन तक पहुंच गई थी, जो तय लक्ष्य से लगभग 5.8% अधिक रही। केंद्र सरकार और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों की बैठक में नया खरीद लक्ष्य तय किया गया, जिसमें भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि सरकार धान पर निर्भरता घटाकर किसानों को अन्य फसलों की ओर प्रोत्साहित करना चाहती है। इसी कड़ी में 2025-26 सीजन में 19.1 लाख टन बाजरा खरीदने का भी लक्ष्य रखा गया। बैठक में खाद्य विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाओं और पहलों की समीक्षा में भी की गई। इसमें मिलिंग अवधि के लिए वेब आधारित अनुरोधों का प्रसंस्करण, धान का मोबाइल ऐप के माध्यम से संयुक्त भौतिक सत्यापन, स्मार्ट डीएस जैसी योजनाएं, जूट बैग की खरीद के लिए नगद क्रेडिट सीमा की व्यवस्था और डिपो दर्पण पोर्टल का क्रियान्वयन शामिल रहा। सरकार ने चावल मिल्किंग में सुधार के लिए नई व्यवस्था भी स्पष्ट की है। चावल मिल्किंग परिवर्तन योजना के तहत अब कस्टम मिल्किंग में केवल 10% तक टूटे हुए चावल की अनुमति होगी। इसका उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार और उपभोक्ताओं को बेहतर चावल उपलब्ध कराना है। धान खरीद का लक्ष्य घटने से किसानों को अपनी फसल बेचने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां धान की खेती बहुत ज्यादा होती है। हालांकि सरकार की यह योजना किसानों को खेती में विविधीकरण के लिए प्रेरित कर सकती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।